एक भी मिनट आपका ज़ाय नहीं, कोई लतीफ़ा नहीं, डायरेक्ट नबी की सीरत आप हजरात समात करें। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। जमील वाह, भाई काम आएगा शेर। क्या इस बात है। दिल में उजालों का बसेरा बसेरा नहीं नहीं होता, होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं नहीं होता। होता। हाय इस है। दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा तेरा नहीं नहीं होता। होता। हाँ, सरकार की आमद पे जो करते हैं नहीं चला। चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। और हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा, हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा। ए प्यारे मुसलमानों, ये आयत का तर्जमा है। अब ये उलमाए किराम अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में फरमाया, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा। और भेजी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद हो। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप मुझे इलाहाबाद भेजोगे, तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले से मौजूद हूँ, तभी तो आप मुझे इलाहाबाद भेजोगे। ऐसा तो है नहीं कि अभी मेरा जन्म हुआ तब आप भेजोगे, नहीं, पहले से जो चीज़ मौजूद होती है वो चीज़ भेजी जाती है। अब मेरे आका कब से हैं, आका कब से हैं, तो अब इसे समझने के लिए आपको मैं हदीस कुदसी सुनाता हूँ। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हों। अरे जैसा रावी होता है वैसी ही हदीस की फजीलत होती क्या है। बात है। किसी हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं तो उस हदीस की फजीलत अलग होती है। किसी हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हैं तो उस हदीस की फजीलत अलग होती है। किसी हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, उस हदीस की फजीलत अलग होती है। हदीस पाक के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर हैं तो उस हदीस की फजीलत अलग होती है। और किसी हदीस के रावी हजरत मौला अली शेर खुदा हैं तो उस हदीस की फजीलत अलग। और जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो उस हदीस की फजीलत अलग। जिस हदीस के रावी उमर फारूक आज़म हो उस हदीस की फजीलत अलग। और जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो उस हदीस की फजीलत अलग होती है। अब आप सोचो, फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हो तो वो सुभान अल्लाह। हदीस पाक की शान क्या होगी। कुरान के अलावा अल्लाह ने अपने महबूब से जो फरमाया उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। हदीस कुदसी में मेरा रब फरमाता है, कुन तो कंजम मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। मेरा रब फरमाता है मैं मख्फी खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब तो अन उरफा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। मेरा रब फरमाता है, हदीस कुदसी है, फरमान खुदा का है, जुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन इसी को यूं बयान करते हैं कि कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। देखिए हजरात, नारे और ये तकबीर, साहिब किबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मदीना शरीफ, फैज़ान मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, जिस शख्सियत को मेरी नज़रें बहुत देर से तलाश कर रही थी, आलिम बाअमल मुमताज़ुल उलमा, गुले गुलजार सियादत, चमन ज़हरा के फूल, आले रसूल, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना
मीर मोहम्मद मुमताज़ क़ादरी मदज़िल्लाहुल आली दामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना की आमद हो चुकी है। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। आप आले रसूल की नूरानी इस चेहरे की ज़ियारत करें। उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हैं। अब मैं चंद मिनट की गुफ्तगू आप मेरी समात करें। हदीस कुदसी फरमान खुदा का रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत, रब फरमाता है कुन तो कंजम मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब तो अन उरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़खलक तो खलका, तो मैंने एक मखलूक को पैदा फरमाया। और एक रिवायत में फ़खलक तो मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हजरात कब पैदा फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को? जब ज़मीन नहीं थी, जब आसमान नहीं था, जब चांद नहीं था, जब सूरज नहीं था, जब मिट्टी नहीं थी, जब पानी नहीं था, जब हवा नहीं थी, जब कायनात का वजूद ही नहीं था, तब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। एक है तख्लीक़ मुस्तफ़ा, एक है तख्लीक़ मुस्तफ़ा, और एक है लिबास बशरियत में मुस्तफ़ा जाने रहमत को ज़ाहिर फरमाना। तो तख्लीक़ मुस्तफ़ा अल्लाह ने सारी कायनात से पहले फरमाई। तख्लीक़ मुस्तफ़ा सारी कायनात से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम अंबिया के आखिर में भेजा है। ये बात मैं अभी आपको बताऊंगा कि पहले पैदा सबसे पहले फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। पहले आप इतना सुनिएगा, अल्लाह ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद और सूरज को पैदा फरमाने से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। हजरात आलम तसव्वुर में मैंने अर्ज़ किया, मेरे मौला पहले ज़मीन का फ़र्श बिछा देता, तब अपने महबूब को भेजता। पहले आसमान का शामियाना लगा देता, तब अपने महबूब को भेजता। पहले चांद और सूरज को पैदा फरमा देता, तब अपने महबूब को भेजता। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद और सूरज को बनाने से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। ऐसा क्यों है? तो सुनो, मैं एक मिसाल से आपको समझा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपके यहाँ से कोई हाजी साहिब किबला हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हों, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, तकरीब फ़हीम के लिए और तफ़हीम ज़हन के लिए, कि मिसाल के तौर पे हुजूर सैयद साहिब किबला हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हों। अल्लाह ताला हम सबको हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। लोग मुलाकात करने के लिए आएँ, लोग मुलाकात करने आएँ और मुबारकबाद देने के लिए आएँ। उन्हीं मुबारकबाद देने वालों में कोई साहब गुलाब का पौधा लेकर के आएँ और कहें सैयद साहिब किबला आप उस दयार में तशरीफ़ ले जा रहे हैं जहाँ जाने के लिए हम पूरी ज़िंदगी दुआ कर रहे हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज आपकी किस्मत का कोई जवाब नहीं है, ये गुलाब का पौधा आप हमारी तरफ से ले लीजिए। सैयद साहिब किबला फरमाएंगे ये कितने का है? मिसाल के तौर पे उसने कहा 5 रुपए का है। आपने 5 रुपए अपनी जेबे खास से निकाले, उसके हाथ पे रख दिए। अब गुलाब का पौधा लेकर के आए और आकर के अपने बेटों से कहा बेटा ये मैं गुलाब का पौधा ज़मीन में लगा करके जा रहा हूँ, इसकी देखभाल करते रहना, ये पौधा सूखने ना पाए। आप तशरीफ़ ले गए और जब वापस आए तो आकर के पूछा अपने बच्चों से कि उस गुलाब का क्या हुआ जो पौधा मैं लगा करके गया था। बच्चों ने मुस्कुरा के कहा अब्बा हुजूर जो पौधा आपने लगाया था बहुत छोटा सा पौधा था, अब तो वो बड़ा पेड़ हो गया है और उस पर गुलाब आ रहे हैं और वो बहुत खूबसूरत पौधा लग रहा है। अब हाजी साहिब किबला आए और आकर के गुलाब के पेड़ पे नज़र पड़ी तो देख करके चेहरा फरते मुसर्रत से झूम उठा कि मेरा गुलाब। इतना कहना था कि ज़मीन ने दामन पकड़ लिया। हाजी साहब ये क्या कह रहे हो? अभी अभी ताज़ा हज करके आए हो और अभी से इतना बड़ा दावा कि ये मेरा गुलाब। अगर मेरा ज़मीन का सीना ना होता तो ये पौधा कहाँ नसब करते? अगर मेरा सीना ना होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता? ज़मीन ने कहा ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है
तो आसमान ने कहा ए जमीन ये तू कैसा दावा कर रही है, अरे अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। देखो अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया है। जमीन उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, आसमान उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, चांद और सूरज पैदा नहीं हुए थे। ऐ प्यारे मुसलमानों, अभी आपके जहन में बात बैठ जाएगी, गुलाब का पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है। इतने में सूरज ने कहा ए जमीन और आसमान ये तुम कैसा दावा कर रहे हो, अगर मेरी किरणें इसके ऊपर नहीं पड़ती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में सूरज चांद ने कहा ए सूरज ये कैसा दावा, अगर रात को मेरी भीनी भीनी किरणें इस पे नहीं पड़ती तब ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। तो हवा ने कहा ए जमीन और आसमान ए चांद और सूरज अगर मैंने इसको झूला न झुलाया होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। शबनम ने कहा ए हवा ये कैसा दावा, अगर तूने झूला झुलाया है तो मुंह मैंने धुलाया है, पौधा एक है गुलाब का, जमीन अलग एहसान जता रही है और चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, हवा अलग एहसान जता रही है और शबनम अलग एहसान जता रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद बनाने से पहले, सूरज को पैदा फरमाने से पहले, सितारों के कुमकुमे सजाने से पहले, हवा को पैदा फरमाने से पहले, शबनम को पैदा फरमाने से पहले अपने महबूब को पैदा फरमा दिया ताकि ये लोग देख ले कि जिसको मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी को मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। कब? जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, कायनात का वजूद ही नहीं था। मेरे आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरिही, मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से कायनात को पैदा फरमाया। वो नूर की जो तकसीम हुई है वो बहुत लंबी हदीस है, मुसन्नफ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ में पूरी हदीस को बयान किया गया है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बस माफ़ी ज़मीर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। ऐसा क्यों? तो आपने सितारे देखे होंगे, ये जो सितारे रात को चमकते हैं और जब दिन में सूरज निकलता है तो क्या सितारे नज़र आते हैं? सितारे छुप जाते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी ज़मीन पर फैली सितारे छुप गए। सितारे मिटते नहीं हैं, क्या बात है, इतना याद रखिए, सितारे मिटते नहीं हैं बल्कि छुप जाते हैं, हमारी नजरों से रूपोश हो जाते हैं, मिटते नहीं हैं हज़रात। और इल्मे हैअत का एक इल्मे हैअत है, एक इल्म है, उसमें ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। इल्मे हैअत में है कि ये जो सितारों के अंदर नूर है ये बजाते खुद उनका अपना नूर नहीं है, बल्कि सितारों के अंदर जो चमक है, जो रोशनी है, जो नूर है, ये हकीकत में सूरज ही का नूर है, ये हकीकत में सूरज ही का नूर है। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। सिराज के दो माना आते हैं, एक माना है सूरज का और एक माना है चराग का। सूरज का माना ये भी कुरान के अंदर बयान किया है रब ने, वजअलना सिराजों व हाजा, और हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। और एक जगह आयत करीमा है, रब फरमाता है हमने रोशन सूरज और चांद को बनाया है आसमान में। तो सिराज के माना सूरज के आते हैं और सिराज के माना चराग के भी आते हैं। और चराग किसे कहते हैं? अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी उसकी तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि चराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कमी ना आए।
चराग किसे कहते हैं? जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कमी ना आए। मिसाल के तौर पे सैयद साहिब किबला यहाँ पर एक चराग या मोमबत्ती जला करके रख दें और तमाम गुलजार नगर वालों से कहें, सोराव वालों से कहें कि सब अपने अपने घर से मोमबत्ती लेकर आओ या चराग लेकर आओ और इससे रोशन करके ले जाओ। तो सब अपने अपने घर के चराग रोशन कर लें, सब अपने अपने घर की मोमबत्ती रोशन कर लें। तो बताओ जो चराग सैयद साहिब किबला ने यहाँ रखा है, क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? क्या उसकी रोशनी में कोई फर्क पड़ेगा? रब इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। और मेरे आका कैसे रोशन चराग हैं? आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके, हजरत अय्यूब इसी नूर से चमके, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके हैं, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके हैं, हजरत यहया इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके हैं, हजरत हारून इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा इसी नूर से चमके हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक इसी नूर से चमके, फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके और आगे इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, इमाम मोहम्मद बाकिर इसी नूर से चमके, इमाम जाफर सादिक इसी नूर से चमके, इमाम अली रजा इसी नूर से चमके, इमाम तकी इसी नूर से चमके, इमाम नकी इसी नूर से चमके, इमाम हसन अस्करी इसी नूर से चमके और आगे बढ़ो, इमाम मारूफ करखी इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, इमाम शाफई इसी से चमके, इमाम मालिक इसी से चमके, इमाम अहमद इब्ने हम्बल इसी से चमके, अरे गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी नूर से चमके, शाहमदार इसी नूर से चमके, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके, बाबा फरीद इसी नूर से चमके, साबिर पाक कलियरी इसी नूर से चमके, निजामुद्दीन औलिया देहलवी इसी नूर से चमके, शाह चराग नसीरुद्दीन देहलवी इसी नूर से चमके, सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके और आगे बढ़ो, देवा के वारिस पाक इसी नूर से चमके और आगे बढ़ो, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, ताजुल शरिया इसी नूर से चमके। जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली से पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, जश्ने आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रब कुरान में फरमाता है, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, हमने आपको, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे रोशन चराग हैं? कायनात को जो नूर मिला है, जो चमक मिली है, वो इसी नूर का सदका है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया हमने आपको भेजा है। हजरात, भेजी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद हो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नूर, मेरे आका ने खुद फरमाया है कि मैं असलाबे ताहिरा से होता हुआ, अरहामे तय्यबा से होता हुआ मैं इस दुनिया में तशरीफ़ लाया हूँ। हजरात, ये नूर मुस्तफ़ा है। आपने मौलाना अजीम साहिब किबला से सुना था, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के ताल्लुक़ से। आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। हजरत ईसा पैगंबर जब आसमान की तरफ जा रहे थे, ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली दी गई है और न उन्हें कत्ल किया गया है। ये कुरान कहता है।
वला सलाबू हो वला कतलू हो, ना उनको सूलीब दी गई ना उनको कत्ल किया गया। ये ईसाइयों का अकीदा है जो वो ये कहते हैं कि ईसा पैगंबर को सूली दे दी गई। माज़अल्लाह, नहीं, हमारा कुरान कहता है उनको अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है। और ईसाई जो हैं, ये क्रिश्चियन जो हैं, ये तसलीस के कायल हैं, ये तीन खुदा मानते हैं, हज़रत ईसा, हज़रत मरियम और खुदा, इसलिए ये काफिर हैं। ए प्यारे मुसलमानों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं कहते हैं, बल्कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का पैगंबर और उसका रसूल कहते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुलाहिजा कीजिए। जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जा रहे थे तो उस वक्त ऐलान करके गए थे, मुबश्शिरम, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ, मेरे बाद एक पैगंबर आएगा और मेरे बाद जो पैगंबर आएगा उसका नाम अहमद होगा। ये कह के ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। ऐ प्यारे मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने से लेकर मेरे आका की विलादत तक 570 या 71 साल का ज़माना गुजर गया। कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। उस दौर को ज़माना जाहिलियत के नाम से याद किया जाता है। कौम की हालत कैसी हो चुकी थी आप अक्सर उलमा से सुनते रहते हो। उस दौर, वो दौर ऐसा दौर हो चुका था, अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो माँ जो है वो बेटों की विरासत में आ जाती। बेटा ले जाके अपनी माँ को बाजार में बेच आता या खुद अपने पास में उसको रख लेता। भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबह कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। और अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। ऐ प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अजमत बताई, बहनों का मर्तबा बताया, माँ की अजमत व शान बताई। देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद से पहले औरतों का क्या हाल था, कोई कद्र मंजिलत नहीं थी। बीबी को पैर की जूती समझा जाता था। मेरे नबी की आमद से पहले अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। बेटियों को जहमत समझा जाता था उस दौर में। ऐ प्यारे मुसलमानों, उस दौर में भी बच्चियों को कत्ल किया जा रहा था। उस दौर के जालिम बाप इतने बड़े जालिम थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बच्ची को इतना मौका तो देते थे कि वो दुनिया में आकर के चंद सांसें ले लेती थी। लेकिन आज जब मैं माहौल को देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं कि आज का बाप अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए उसे ये पता चल जाए कि माँ के पेट में लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। धारदार चम्मचों के जरिए, धारदार कैंचियों के जरिए उस बच्ची को माँ के पेट में कत्ल करा दिया जाता है। रब कुरान में फरमाता है, बेअय्ये ज़ंबिन कुतिलत, अल्लाह क़यामत में उन बच्चियों से पूछेगा तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। हज़रात, ज़ानी से पूछा जाएगा तूने ज़िना क्यों किया, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पी, चोरी करने वाले से पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की। होना तो ये चाहिए था कि बच्चियों के कत्ल करने वाले कातिल से पूछा जाता तूने इसको कत्ल क्यों किया, लेकिन सवाल कातिल से नहीं मकतूल से हो रहा है, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। तो मैं सैयद साहिब किबला से बात करूं, सैयद साहिब किबला मुझसे हम कलाम हो तो जब तक ये मुझसे बात करेंगे तो तवज्जो मेरी इनकी तरफ रहेगी कि नहीं रहेगी, सैयद साहब की तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। ऐ प्यारे मुसलमानों, बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े गुनाहगार हैं, इतने बड़े गुनाहगार हैं कि अल्लाह ताला कयामत में उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। इसलिए बेटियों से पूछा जाएगा तुम्हें किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। ये बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों वो उनको दीनी माहौल में परवरिश करे। जुमले पे ध्यान दीजिएगा, दीनी माहौल में परवरिश करे, अच्छी दीनी तालीम उनको दे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। तो नबी इरशाद फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नबी के कदमों की खाक पे कुर्बान, मेरी उंगलियां इस लायक नहीं
कि मैं तमसील दूं, मिसाल दूं। मेरा इमाम तो यूं कहता है, तेरा कद तो नाहदिरे दह रहे, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। मैं तकरीब फहम के लिए बता रहा हूं, इन उंगलियों के दरमियान कितना फासला है। नबी फरमाते जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वो उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे, दीनी तालीम दे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, तो वो जन्नत में मेरा इतना करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 2 हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां या बहनें हो और वो दीनी माहौल में परवरिश करे, दीनी तालीम दे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो और वो उसको दीनी तालीम दे, दीनी माहौल में परवरिश करे और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे, वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दे रहे हैं? क्या आज हम अपनी बच्चियों की परवरिश दीनी माहौल में कर रहे हैं? मुझे बताओ गुलजार नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, घर में टीवी चल रही है, वहीं बाप बराबर में टीवी देख रहा है, वहीं बेटी बैठ करके देख रही है, वहीं पर ऐसे ऐसे सीरियल आ रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, जिन्होंने मेरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया, आज जो मेरे कौम की बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, आज जो मेरे कौम की बेटियां मुर्तद्दा होती नजर आ रही हैं, इसमें आज हमारा सबसे बड़ा अहम रोल ये है कि हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दी, हमने अपनी बच्चियों को शरीयत के माहौल में उनकी परवरिश नहीं की। यही वजह है कि हमने उनको कॉलेज का रास्ता दिखाया, हमने उनको हॉस्टल का रास्ता दिखाया, इसलिए वो आज़ाद ख्याल की हो गई। पर्दा उनको जो है वो एक बोझ लगने लगा, दीनी तालीम उनको एक बोझ लगने लगी, शरीयत के मसाइल उनको एक बोझ लगने लगे। अगर तुम अपनी बच्ची को दीनी तालीम देते, शरीयत के माहौल में तालीम देते, तो वो बच्ची अपने घर में बैठ करके हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ती, हजरत ज़ैनब की सीरत को पढ़ती, गौसे आजम की वालिदा की सीरत को पढ़ती, तो वो ये जान जाती कि ये सर तो कट सकता है लेकिन सर से चादर नहीं उतर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हुआ क्या? थोड़ी सी दौलत की खातिर, थोड़े से लालच में आकर के, थोड़े से पूंजी के लालच में आकर के, उनके बातों में आकर के वो जो कहते थे कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, हाँ हाँ मैं मानता हूँ, जब दीनी तालीम हासिल हो करेगी तो दीन नस्लों तक पहुँचेगा। इस पे ध्यान दीजिए। नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, जब कोई किसी से निकाह करता है तो उसके 4 मकसद होते हैं। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, लिमालिहा वले हस्बिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। नबी फरमाते हैं जब कोई किसी से निकाह करने का इरादा करता है तो उसके 4 मकसद होते हैं। या तो लड़की की दौलत देख करके निकाह करता है कि बहुत ज़्यादा अमीर घराना है, जहेज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, दौलत बहुत ज़्यादा मिलेगी, उस घर से रिश्ता कर लो। या तो फिर लड़की की खूबसूरती देख करके निकाह करता है, लड़की का हुस्न जमाल देख करके निकाह करता है, बड़ी खूबसूरत लड़की है निकाह कर लो। और आज की खूबसूरती क्या है? मिटने वाली चीज़ है ये। हुस्न मिट जाता है, दौलत मिट जाती है। और या तो उसका खानदान देख करके निकाह करता है, बड़े दबंग लोग हैं, बड़ा पावरफुल ख़ानदान है, उस ख़ानदान से मैं रिश्ता कर लूँगा तो मैं भी जो है बहुत, मेरी सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 3 बातें हो गई। चौथी चीज़ नबी फरमाते हैं वले दीनिहा, या लड़की की दीनदारी देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं फज़फुर बेज़ाति दीन, ऐ मेरे उम्मती जब तू निकाह करने का इरादा करे तो लड़की की खूबसूरती मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना, उसके खानदान को मत देखना, बल्कि दीनदारी को देखना। क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। और दौलत मिटने वाली चीज है, हुस्न मिटने वाली चीज है, हर दबदबा मिटने वाली चीज है। और दीन ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर रहता है तब भी दीन काम आता है, इंसान जमीन के नीचे चला जाता है तब भी दीन काम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दीनदारी को देख करके करो, क्या पैगाम, परहेजगारी को देख करके निकाह करो। जिंदाबाद। और आजकल का हुस्न क्या हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले उसका चेहरा देख लो और ब्यूटी पार्लर से निकल के आने के बाद में उसका चेहरा देख लो। ये मसनूई हुस्न है, ये मिट जाता है चंद सालों के बाद में, चेहरे पे काले काले दाग पड़ने लगते हैं। इसलिए एक पैगाम मैं आपको बताता हूं, एक शेर में एक पैगाम दे करके जाता हूं। अगर हुस्न बरकरार रखना है तो एक शायर ने कहा था, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता, और जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। सुभान अल्लाह। तो नूर नमाज पढ़ने से आता है, चेहरा बारौनक नमाज पढ़ने से होता है। ऐ लोगो, नबी इरशाद फरमाते हैं, फज़फुर बेज़ाते दीन, मेरे उम्मती जब तू निकाह करने का इरादा करे तो दौलत मत देखना, खानदान मत देखना, हुस्न जमाल मत देखना, तू दीनदारी देखना, परहेजगारी को देखना। तो प्यारे मुसलमानों में बताना ये चाह रहा था, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, इरशाद फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनको दीनी माहौल में परवरिश करे, दीनी माहौल में उनकी तरबियत करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। लेकिन आज देखा यह जाता है, बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। बेटियां कल भी बोझ थी, बेटियां आज भी बोझ बनती जा रही हैं। लेकिन आज बोझ बनने की वजह क्या है? आज जो बेटियां बोझ बनती जा रही हैं उसकी वजह यह है कि आज मेरे मुआशरे के अंदर ये जहेज की जो लानत चल गई है, जिसकी वजह से आज बेटियां बोझ बनती जा रही हैं। आज जो बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, तुम देखते नहीं महाराष्ट्र के अंदर 40,000 से ज्यादा लड़कियों ने थाने में जाके गुहार लगाई कि हमारी शादियां गैर मुस्लिम लड़कों से कराई जाएं, ताकि हमारे बाप के पास न इतना जहेज होगा न इनका मुंह भरा जाएगा, हमारी शादियां गैर मुस्लिम लड़कों से कराई जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी चंद साल पहले एक आयशा नाम की लड़की ने अपनी समंदर में कूद करके जान दी थी। उसने कहा था मुझे इंसानों की सूरत से नफरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने क्या कहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, मेरा बाप कहां तक उनका मुंह भरे, मेरे बाप को मैं परेशान नहीं कर सकती इसलिए खुद ही अपनी जान दे रही हूं। क्या इसका जिम्मेदार मेरा मुआशरा नहीं? क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं? ये लानत आई कहां से है? ये रस्म रिवाज आए कहां से है? अरे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, तुमने कभी देखा है? मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी बेटी फातिमा को चाहते तो जन्नत से जेवरात आते हजरत फातिमा के लिए। मेरे नबी इतना सामान देते अपनी बेटी फातिमा को। दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है, मेरा इमाम कहता है वो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और वो नबी जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। वो नबी जिनकी अता का ये आलम है, मेरा इमाम कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिस दरबार में साइल आ जाए तो उसकी तमन्ना को पूरा कर दिया जाता है। जब हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा था मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और मांगने वाला अगर एक दरवाजे पे लेके दूसरे पे आ जाए तब भी मेरा दादा देता है, दूसरे से तीसरे पर आ जाए तब भी मेरा दादा देता है, तीसरे से चौथे पे आ जाए तब भी मेरा दादा देता है। तो आले रसूल ने फरमाया अरे ये तेरा दादा है हातिम ताई जो 7
7 दरवाजों से बांटता है और साइल की तमन्ना पूरी नहीं होती, साइल का सवाल पूरा नहीं होता। ऐ गुलजार नगर वालों, अपने ईमान को ताजा कर लो। आले रसूल ने कहा ये तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है, फिर भी साइल की तमन्ना पूरी नहीं होती। अरे ये मेरा एक नाना है जो एक दरवाजे से बांटता है और मांगने वाला एक बार मेरे नाना की बारगाह में आ जाए पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा मंदरी साहब क़िबला, आले रसूल, औलादे रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मेरा इमाम कहता है वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है दरिया तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। ए प्यारे मुसलमानों, ये मेरे आका है, चाहते तो अपनी बेटी फातिमा को इतना सामान देते, इतना जहेज देते कि दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर देखता और आंखें खुली की खुली रह जाती। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बरिवायत मुख्तलिफ 2 गद्दे दिए जिसके अंदर रुई भरी हुई नहीं थी बल्कि उसके अंदर खजूर के पत्ते या खजूर की छाल भरी हुई थी। 2 तकिए थे जिसके अंदर खजूर की छालें भरी हुई थी। नबी ने अपनी बेटी को एक चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करें। नबी ने अपनी बेटी को मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर करके ले आया करें। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कुछ मिट्टी के बर्तन दिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी फातिमा को देकर के रुखसत किया था। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। आज जहेज की लानत हमारे मुआशरे के अंदर आ गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती हजरत कि जो गरीब हैं अगर वो जहेज का मुतालबा करें तो समझ में आता है कि उसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। अगर उसके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी का मुतालबा कर रहा है। उसके घर में एसी लगी हुई नहीं है इसलिए एसी मांग रहा है। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती, गरीब मांगे तो समझ में आ रही है बात उसके पास है नहीं। अमीरों को क्या पड़ी थी, उनके पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। उनके पास तो अल्लाह तबारक व तआला की अता से गाड़ी उनके घर में है, फ्रिज उनके घर में है, वॉशिंग मशीन उनके घर में है, सब कुछ है उनके पास में। जितनी ज्यादा दौलत उतना ज्यादा मुंह खुला हुआ है। फला को मेरे पड़ोस में बैगनार मिली है मुझे स्विफ्ट चाहिए, फला को मेरे पड़ोस में स्विफ्ट मिली है मुझे फॉर्च्यूनर कार चाहिए। जितनी ज्यादा दौलत उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैंने अपनी इन आंखों से इस छोटी सी जिंदगी में मुशाहिदा किया है। मैंने बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा है। जो कभी कारों में घूमते थे आज उन्हें पैदल चलना नसीब हो रहा है। और मैंने देखा है जो कभी पैदल चलते थे पैर में चप्पल नसीब नहीं होती, आज वो कारों में फख्र महसूस कर रहे हैं। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सेहत पे और दौलत पे कभी भरोसा ना करे क्योंकि बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। ऐसी बीमारियां ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब मेरा रब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। इसलिए उस रब की जात पे भरोसा करो। कुरान में मेरा रब फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। मेरा रब फरमाता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से उसका बहमो गुमान भी नहीं होता।
और जो अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी तकदीर में लिख दिया है वो हमें मिलना है। चाहे भीख मांग करके ले लो, चाहे अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो करके ले लो। जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है तुम्हें मिलेगा। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोज़ी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है तुम्हें उतना ही मिलना है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। ऐसा एक साहब थे हमारे पड़ोस में रहते थे, बहुत ज़्यादा उनका मुतालबा रहता था। कई बहनों में एक भाई था, तो वो कहती थी कि हम इतनी जल्दी आसानी से अपने भाई की शादी थोड़ी कर देंगे, अभी तो कई घरों में हमको जाना है, देखना है, खाना है। अल्लाह अकबर। उनसे कहा गया कि भाई तू ये बता, तेरे बाप दादा ने कभी अपनी मेहनत से एक टूटी साइकिल जमा नहीं कर पाए और इतना मुंह फैला हुआ है तुम लोगों का, ऐसा क्यों? बोले नहीं, गाड़ी तो मुझे ससुराल से ही चाहिए। तो हमने कहा मांगी हुई ही गाड़ी चाहिए ना, चल इमाम साहब के पास चलते हैं और इमाम साहब से हम कह देते हैं तेरे ताल्लुक़ से कि इसको जो गाड़ी चाहिए वो मांगी हुई गाड़ी पे ये बैठेगा। इमाम साहब से कह देंगे कि मौजू बता देंगे कि इस तरह से तकरीर कर देना, इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डल जाएगी, तो एक जुमा नहीं 3 जुमों में तेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम हो जाएगा। कहने लगा क्या तुमने मुझे भिखारी समझा है? क्या तुमने मुझे भिखारी समझा है? अल्लाह अकबर। हमने कहा भाई चाहे ससुराल के दरवाजे पे जहेज की लिस्ट दे करके भीख मांग ले या दरवाजे दरवाजे जा करके भीख मांग ले, भीख भीख होती है। चाहे झोली डाल करके गलियों में मांगता हुआ फिरे, चाहे गली गली मांगता हुआ फिरे, चाहे जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पर भेज करके भीख मांगता हुआ नजर आए, भीख भीख होती है। इस तरह से कह दिया तो तकलीफ होने लगी और वैसे अलग अलग किस्म की डिमांडें कि मुझे फ्रिज छोटा दे दिया, वॉशिंग मशीन छोटी दे दी, मुझे इससे बड़ा फ्रिज चाहिए था। उस बेटी को इतना परेशान किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं बकरा ईद के मौके पे तुम अपने घर में कुर्बानी करते हो कि नहीं करते हो? अरे जब बकरा ईद के मौके पे कुर्बानी करते हो 2-3 महीना पहले बकरा खरीद करके ले आओ, तो उस बकरे से इतनी मोहब्बत हो जाती है, उस बकरे से इतना लगाव हो जाता है, उस बकरे से इतनी उनसियत हो जाती है कि सैयद साहिब किबला तुम्हारे घर कुर्बानी करने आए तो छुरी जैसे ही हाथ में आई पूरा घर से बाहर निकल गया। सैयद साहब ने पूछा जा कहाँ रहे हो? तो कहा सैयद साहब इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई, इस बकरे से इतना प्यार हो गया, इस बकरे से इतना लगाव हो गया था कि हम इसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। हम जब खाने बैठते थे तो हमारे पास में खड़ा हो जाता था, हम जब सोने जाते थे तो बिस्तर पे हमारे करीब आ जाता था। इसको हमसे इतनी मोहब्बत हो गई है, हम इसे अपनी आंखों के सामने कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। गुलजार नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, वो बकरा जो 3 महीना पहले तुम्हारे घर पे आया, वो बकरा जो 4 महीना पहले तुम्हारे घर पे आया, तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत हो गई। एक बाप के दिल पे जरा हाथ रख करके पूछो, एक बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत हो जाती है। जिसने 18 साल बेटी को सीने से लगा के रखा, जिसने 16 साल बेटी को सीने से लगा के रखा, जिसने 20 साल बेटी को अपने कलेजे से लगा करके रखा, उस बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत हो गई होगी। वो अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर रहा है। तुम 1 महीना मेरे घर पे नहीं रुक सकते। अगर मैं तुम्हें लेकर के जाऊं कि 1 महीना मेरे घर पे कयाम कर लो, तुम कहोगे मौलाना साहब हमें हमारी माँ की याद आ रही है, हमें हमारे बाप की याद आ रही है, हमें हमारे घर वालों की याद आ रही है। तुम मुझे किस्म किस्म के बहाने करके वहां से आने की कोशिश करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करता है, वो बेटी उसके घर पे रहती है, बाप का आंगन छोड़ के आई तो शौहर के लिए, माँ की ममता छोड़ के आई तो शौहर के लिए, भाइयों का साथ छोड़ के आई तो शौहर के लिए, बहनों का साथ छोड़ के आई तो शौहर के लिए, उसको जहेज के नाम
नाम पे परेशान करना, उसे जहेज के नाम पे टॉर्चर करना। इतना याद रखना, अल्लाह ताला ने उसे भी पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल की आह निकल करके आसमान पे चली जाए। शेख सादी फरमाते हैं, हजर कुन से दुवदे दुर्वेशा कि आहे जहाने बहम बरकुनद। शेख सादी फरमाते हैं, मजलूम के दिल के धुएं से बचो कि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। किसी के दिल को तोड़ने का सबब मत बनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, मेराज की रात में मेरे रब ने जो मुझसे राज की बातें फरमाई, उन बातों में से एक बात यह फरमाई कि जो भी आपका उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा साहब की बला क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल तोड़ने का सबब मत बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। दिल तोड़ने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार काबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज अकबरस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं, किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देना यह हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। अल्लाह हज अकबर का सवाब अता फरमाता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल तो अर्श इलाही होता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, दिल तोड़ने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। बेटियां कल भी बोझ समझी जा रही थी, बेटियां आज भी बोझ समझी जा रही हैं। पहले का बाप अपने आप को मनहूस समझता था, नुहूसत वाला समझता था। आज का बाप ये सोचता है कि कहां से मैं इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, कैसे मैं इसकी परवरिश करूंगा, कैसे मैं इसकी देखभाल करूंगा, कहां से इतना जहेज लेकर के आऊंगा। कभी मंगनी के नाम पे पैसे, कभी दिखनौर के नाम पे पैसे, कभी रस्मों रिवाज के नाम पे पैसे, और शादी हो जाए तो बच्चा पैदा हो तो उसमें भी पूरे घर को जोड़े चाहिए, और उसमें भी कई किस्म के गिफ्ट चाहिए, तोहफे तहाइफ चाहिए, पूरी जिंदगी। वो तो अल्लाह ने बेटा दे दिया है, तो बेटा अल्लाह ने दिया था तो अल्लाह का शुक्र अदा करते। किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नसीब नहीं है, किसी किसी के घर में चिराग जलाने वाला तक नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाती वल अर्द यखलुकु मा यशा, अल्लाह के लिए है सारी बादशाहत। यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। रब फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तो बेटियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, बेटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। बेटे और बेटियां दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, और जिसे चाहता है मेरा रब बांझ बना देता है। आज बेटा मिल गया तो समझ में नहीं आता कि कुदरती परमिट मिल गया इसको भीख मांगने का। ऐसा लगता है जैसे कुदरती परमिट इसको मिल गया हो भीख मांगने का। बेटा अल्लाह ने दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करता कि अल्लाह मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो है। शेख सादी अलैहिर्रहमा का मैंने गुलिस्तान के अंदर एक बाब में बयान पढ़ा था कि शेख सादी अलैहिर्रहमा दमिश्क की जामा मस्जिद में गए और शिकवा करने लगे, पैरों में चप्पल नहीं थी, पत्थर छिद गए पैरों में, तो शिकवा करने लगे शेख सादी, मेरे मौला कि लोगों को तूने कितना माल दौलत से नवाजा है, एक मैं हूं तेरी राह में चलता हूं, तेरी इबादत करता हूं, मेरे पैर में चप्पल नहीं। तो कहते हैं शेख सादी, जब मैं मस्जिद से बाहर निकल के आया तो मस्जिद की सीढ़ियों पे मैंने देखा एक आदमी ऐसा बैठा था जिसके दोनों पैर नहीं थे। कहते हैं मैं दौड़ के मस्जिद के अंदर गया, मैंने सर सजदे में रख दिया, मेरे मौला तूने मुझे पैर तो अता फरमाए हैं, मेरे मौला उसके तो पैर नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह ने नूरे नजर दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। उस नूरे नजर के ऊपर तुमने डिमांडें रखना शुरू कर दी, उस नूरे नजर की बोलियां लगानी शुरू कर दी। इतना याद रखना, मेरा रब जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। इतना याद रखना, अल्लाह की पकड़ से डरो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्राने के सजदे अदा करते रहो। मेरे मौला तेरा शुक्र है, मेरे मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटा तो दिया है। उस बेटे की जो है वो डिमांडें ना लगवाओ, उसकी बोली ना लगवाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने उस बच्चे की शादी करो।
तो सुन्नत के मुताबिक करो, डोल धमाकों के साथ में नहीं। आज किसी का बेटा है तो उसकी शादी का जब नंबर आता है तो डांस पार्टियां उसकी शादी में नाचती हैं, नाचने वाली रक्कासा को ला करके घर के दरवाजे पे नचवाया जाता है। बाप देख रहा है डांस, बेटियां देख रही हैं डांस, बहनें देख रही हैं डांस। उस डांस को देखने वाले घर के होते हैं घर के। प्यारे मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? आज अगर पड़ोस का भाई छत पे खड़े होके तुम्हारे घर में झांक जाए तो तुम उसको मारने के लिए लिपट जाते हो। ये मेरी बेटी को देख रहा था, मेरी बहन पे नजर डाल रहा था। तुम्हारी उस वक्त गैरत कहां चली जाती है? उस वक्त तो सब खड़े होकर के डांस देखते नजर आते हैं। नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो, इन उलमा से माजरत के साथ दुआएं लेते हुए नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो। हदीस में है अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, सुन्नत को अदा करने जा रहे हो और शैतान का दखल उसके अंदर। नाचने वाली रक्कासा को ला करके नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो, सोचने वाली बात है। और उसमें डांस पार्टी नाच रही है। जब नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, जब नबी की सुन्नत का इस्तेहजा किया जाता है, जब नबी की सुन्नत का तमस्खुर बनाया जाता है, तो वही होता है कि एक महीना नहीं गुजरता उस घर के अंदर लानतें बरसनी शुरू हो जाती हैं। एक महीना